बेटी का घर कौन सा है कहने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जहां आरा को बड़ा गरूर था, अपने बेटों पर बड़ा नाज बड़ा फ़ख्र करती थी, लेकिन अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। वो बड़े फ़ख्र से बड़े इतरा कर अपनी दोस्त के सामने कहती है कि अली को बुलाती है और कहती है कि ये देखो अली, ये मेरी दोस्त है और इसकी बेटी अनाया, जिसके साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करने वाली हूँ। जिसके सामने उनके सामने अली गुस्से में कहता है कि मामा ये आप क्या बात कर रही हैं, मेरी शादी का फैसला है, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि आप मेरी शादी किसी के साथ भी तय कर देंगी। मैं इस लड़की को नहीं जानता, ना मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैंने आपसे साफ साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। आप ये कैसी बात मेरे सामने कर रही हैं? जिस पर जहाँ आरा तो के सामने तो डूब मरने का मुकाम होता है, वो अपनी दोस्त के सामने पानी पानी हो जाती है और अली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जहाँ आरा अपनी लाज रखने के लिए अपनी दोस्त के सामने कहती हैं शायद एकदम से ये खबर सुनी है इसलिए इस तरह का रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जान चुकी है कि उसकी इज्जत अब खाक में मिलने वाली है। अली किस तरह गुस्से में इतरा कर उसे साफ लफ्ज़ों में बताकर चला गया कि वो आयशा से मोहब्बत करता है और आयशा से ही शादी करेगा। दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि अली आयशा के पास उसके यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा और उसे कहेगा, उसे प्रपोज करेगा और उसे कहेगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, इससे पहले कि मामा मेरी शादी किसी और लड़की से कर देना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ निभाओगी? जिस पर आयशा हामी भर लेती है और कहती है कि अली मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मीर नोमान जो हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, जहां आरा को समझाते हैं कि इस तरह बच्चों पर प्रेशर डालने से कोई काम सीधा होने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही हाथ से निकल जाएंगे, थोड़े अकल के नाखून लो। इस तरह तुमने अली का रिश्ता एकदम से कहाँ तय कर दिया, तुम जानते हो कि वो आयशा में इंटरेस्टेड है। तो जहां आरा गुस्से में कहती है कि मैं फ़िज़ा को यहाँ से निकालने पर तुली हूँ और आप उसकी दूसरी बहन को मेरे सर पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मीर नुमान आप तो बच्चों का साथ दे रहे हैं, आपको मेरा साथ देना चाहिए। मीर नुमान कहेंगे कि जो सही होगा मैं उसी का साथ दूंगा। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि मे बी कि अली जो है वो आयशा से निकाह करके उसको अपने साथ घर ले आए और जहां आरा वावेला मचा दे। जहां तक मुझे लगता है जिस तरह वो यूनिवर्सिटी गया है वो ज़रूर ये कोई काम इस तरह का कर लेगा, वो ज़रूर निकाह करके उसको घर ले आएगा और मीर नुमान पूरी उसकी पुष्पनाई करेंगे कि मतलब कि बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया है कि जिस तरह से जहां आरा ने इसके बाप की जान ली है, इसकी कातिल इसकी माँ ही है, तुम्हारी माँ ही है जहारा, और तुम्हें अब इन लड़कियों को संभालना है, तीनों बहनों को संभालना है। अब इनका साया तुम्हारी माँ की वजह से छिन गया है और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें आयशा का साथ देना है। तो आयशा को वो साथ लेकर आ जाएगा, अपने घर ले आएगा और जहाँ आरा गुस्से में बोलेगी तो मीर नुमान उसे चुप कराएगा कि यतीम बच्चियाँ हैं, तुम्हें अपना जो किया है तुमने उसका तुम्हें कुफारा अदा करना चाहिए इस सूरत में कि तुम उनकी तीनों बेटियों को अपने घर की बहुएं बना लो और उन्हें इज़्ज़त वो और एहतराम दो जो एक बहू का होता है। लेकिन जहाँ आरा तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ग़रूर उसका खाक में तब मिलेगा जब अली आयशा को लेकर आ जाएगा घर पे। और जहाँ आरा कि किसी अली पे तो चलती नहीं है, उसकी फ़िज़ा पे चलेगी और वो फ़िज़ा को कहेगी कि तुम्हारी शय का नतीजा है कि तुम्हारी वजह से तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ गुमराह किया है और अपनी बहन को ये तुम्हारी बहन को इस घर में ले आया और मैं तुम दोनों बहनों को इस घर से निकाल के ही दम लूँगी। जिस पर अली कहता है कि अगर आपको मेरे से कोई मसला है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल रही है जो है बेटी का घर कौन सा है, कि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और दिखाया ये जा रहा है कि जहां आरा की हर दर्मी उसी को लेकर डूबने वाली है और उसके बेटे उसके हाथ से निकलने वाले हैं। किस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके बेटे उसके हाथ से निकलेंगे वो अपनी आंखों से खुद देखेगी कि जिस तरह से पहले अली ने पहल की है। अली तो पहले भी दिखाया जा रहा था, ड्रामे के स्टार्ट में ही दिखा दिया गया था कि अली अपना कारोबार अपना बिजनेस अलग करने का कर रहा था और जिस तरह के दुम छल्ला बना हुआ था रज़ा, अब वो अपनी माँ के बिना तो यहाँ से वहाँ नहीं होता। अब उसका ग़रूर जो है वो खाक में मिलता हुआ दिखाया जाएगा और मीर नुमान भी अपने बच्चों की साइड लेंगे और फ़िज़ा की साइड लेंगे। फ़िज़ा और आयशा जैसे उस घर में आ जाएगी, दोनों बहनें एक साथ हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल में रज़ा भी जो है वो अपनी माँ को जवाब देना शुरू हो जाएगा। जिस तरह की वो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि तुम दोनों ने हमारे साथ चाय नहीं पी, तो उसने कहा कि मामा मैंने तो कॉफ़ी पी ली थी, और फ़िज़ा कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं सबके साथ बैठ कर चाय पीऊँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ आरा की जो बनी हुई इज़्ज़त है, जो उसने अपना मुकाम अपने आप में बना रखा है, अपनी अकड़ जो उसने बना रखी है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रामे में उसकी टूटती हुई नज़र आएगी। इस ड्रामे से हम लोगों को यही सबक मिलता है कि जिस तरह से एक माँ है उसको बच्चों को भी समझना चाहिए, उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए। उल्टा ये कि वो अपनी ही जो है वो मनमानियाँ और अपनी ही ज़िद दूसरों पे थोपती रहे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।